ओम शांति। शिव बाबा है खिवैया, गाइड, बागवान। माता पिता बंधु सखा साजन तो है ही, परंतु बाबा बहुरूपी बनकर हम आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, ज्ञान के विभिन्न राजों को खोलते हैं, ऐसा बागवान बनते हैं जो हमारे अंदर की चुभने वाली कांटों की प्रवृत्ति, दुख देने की आदतें होती है ना आत्मा की, तो वो कांटे फूल बन जाते हैं, हम गुलगुल बन जाते हैं। और उस पवित्रता का आधार है बाबा की याद, बाबा का ज्ञान। और कैसे बाबा को याद करना है, कैसे ज्ञान को जीवन में धारण करना है, कैसे उसे सेवा में यूज करना है, ये चारों सब्जेक्ट विस्तार से हम समझते हैं बाबा के महावाक्यों से। तो आज बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं, बागवान बन कर आए हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख, 15 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। चेक करेंगे ये निशानियां, पता चल जाएगा कि कितना ज्ञान की धारणा है। उत्तर है, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस, अचल, अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। चेक किया सबने, है ना? ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है। पहले जमाने में लीवर घड़ी होती थी, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आती है। तो बाबा ऐसी लीवर घड़ी है जो कांटों को फूल बनाने एक्यूरेट टाइम पर आती है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनाने वालों को, है ना, यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। अंदर आनी चाहिए ना महसूसता। हमारे अंदर दिव्यता आती जा रही है ना, हमारे अंदर मधुरता आती जा रही है, सत्यता आती जा रही है। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं कोई थोड़ा, उसी हिसाब से छोटे या बड़े। अब बाप का प्यार तो सबसे है। कहते हैं ना, तेरे फूलों से भी प्यार और कांटों से भी। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? पहले किससे प्यार है, फूलों से या कांटों से? जरूर कांटों से प्यार है ना। कांटों को ही तो फूल बनाने आते हैं। इतना प्यार है, कितना, जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं
कांटों की दुनिया में जब आत्मा फूल होती है, पवित्र होती है, तो बाबा नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो कर्म करने वाली तो आत्मा है ना। भले करा शरीर द्वारा रही है, परंतु महिमा, गुण, वो तो आत्मा में है ना। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा ही देह के द्वारा श्रेष्ठ आचरण करती है। तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है, यह कुकर्मी है, यह सुकर्मी है। तो ये टाइटल किसके हैं? आत्मा के हैं। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो? पूछो अपने से। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डेटी, कहाँ डेविल? बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं, वह अपने को फूल कह ना सकें। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग। यहाँ कांटों से फूल बन रहे हैं। जब तुम कांटे से फूल बनते हो, टीचर लेसन देते हैं, फिर बच्चों का क्या काम है? बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो क्या करो? अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, ऐसे लिखने के लिए देते हैं। बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं। यह पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है, यह विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है, जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। याद आ रहा है सबको? कल की तो बात है ना। बेहद की घड़ी में देखो तो कल की बात है। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहाँ सारे कल्प की आयु 5,000 वर्ष है।
बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है। उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। अब बढ़ता जाता है। कलयुग अति की ओर जाता है ना। अभी तुम बाप की याद के बल से सतु प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो वैसे जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। एक बार कनेक्शन जुट गया, फिर याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी, जो स्टार्टिंग के भगत होते हैं ना, उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। तो चेक करेंगे अपने को, है ना। अगर याद की यात्रा ज्यादा है तो यानी पुराने भक्त हैं। बहुत बच्चे कहते हैं, बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे होता है, कहते हैं ना, याद ठहरती नहीं है। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया। तो क्या होता है, स्कूल में भी ऐसे होता है ना। बुद्धि इधर उधर होती है, फिर टीचर पूछते हैं क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं है। मूंझ जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई झट बताएंगे, जिनका बुद्धि योग लगा होगा तो झट बताएंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते। भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया, समझ आ गया ना कि कौन पढ़ा रहा है ना, ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो बस पति को कहेंगे हम यह रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती। मोह है ना, अंदर मोह होता है ना, फिर नहीं होती सेवा। इतने महल, इतने सुख कैसे छोड़े। अरे यह इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी हमारी दादियां, बड़े बड़े घरों की थी, सब छोड़कर चली आई। कुछ तो मिला होगा ना, ऐसे थोड़ा ना कोई छोड़ता है। यह तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह है बुद्धि की जंजीरें, बुद्धि से पकड़ा हुआ है ना, तो बुद्धि छोड़ती नहीं है। बाबा समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी, 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। घर नहीं छुड़ाते हैं ना, विकारों को छुड़ाते हैं। यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है, सिंपल है। शरीर पर भरोसा नहीं है, ये मत सोचो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं,
कहते हैं जितना चाहो उतना सतु प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। दुनिया वाले तो क्या कहते रहे, नारी नर्क का द्वार है, और बाबा स्वर्ग का द्वार नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। ज्ञान देने की जिम्मेवारी बाबा माताओं को देते हैं, बहनों को देते हैं। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। ब्रह्मा बाबा ने ना शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सब कुछ माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर उन्हें सौंप दिया। इनके द्वारा कलश रखाना, फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। यादगार में ऐसे बता देते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरो जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं। किस लिए? किस लिए बाबा ने हमें गोद में लिया, अपना बनाया? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं। तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया और पतित शरीर में। निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ, बुलाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना। बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? अंदर बाबा के इतना प्यार है, इतनी शुभ भावनाएं हैं, इतना रहम है, जो हमें पूरा बदल देते हैं। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता, सतु प्रधान, विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, पवित्र है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। कन्याओं का पूजन होता है ना। वह जब कांटा यानी पतित बनती है, शादी होती है तो फिर पतित बनती है, तो सबको माथा टेकना पड़ता है। फिर ऐसे हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? झुकाना है या झुकना है ना? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वह सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ यह कलयुग के। तब बाबा ने कहा पत्र लिखो कि कलयुगी कांटे हो, बस सतयुगी फूल हो। भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी है। कहते भले हैं नर्क है, कलयुगी दुनिया है, परंतु खुद को असुर थोड़ी ना समझते हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आप ही समझते हैं, रियलाइज करते हैं, बरोबर हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है। हम अभी
पवित्र बन रहे हैं। बाबा तो सदा पवित्र है, वह कभी कांटा बनते नहीं। बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं, तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ। पतित से पावन बनाते हैं। तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। टग ऑफ वॉर चलती है। यह है पुरानी जुत्ती। ये देह पुरानी जुत्ती है। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है। सतयुग में हम सबको नया शरीर मिला था, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुत्तियां, बाबा जुत्ती किसको कह रहे हैं? शरीर को। इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। तमो प्रधान जुत्ती से मखमल की जुत्ती बना देते हैं। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट हैं। शरीर में कितने डिफेक्ट हैं। वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं। वो फीचर तो यहाँ कोई बना ना सके। अब बाप भी कहते हैं, हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। क्या? माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है। बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर ना सके। कैसे करेगी? छोटी सी आत्मा इसलिए इजीली प्रवेश कर जाती है। आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। इन आंखों से कैसे देखेंगे? साक्षात्कार होता है, दिव्य दृष्टि चाहिए उसे देखने के लिए। परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता है ना। फायदा क्या होगा? समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? चले थोड़ा ना जाएंगे। वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। योग करेंगे, पवित्र बनेंगे, है ना। पवित्र दुनिया की स्थापना होगी, फिर वहां जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है। सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए भाई भाई को देखो। वहां तो शरीर ही नहीं, जो भान में आए या मोह जाए। परम धाम में तो शरीर नहीं है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना। बोला, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। ज्ञान है ना।
तो रोना नहीं है, दुखी नहीं होते। पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखें? इसलिए बाबा भी कहते हैं, खबरदार रहना। अम्मा मरे, बीबी मरे, हलवा खाना। कौन सा हलवा खाएंगे? हाँ, ज्ञान का हलवा खाना ना, तो फिर आत्मा को दुख नहीं होगा। यह प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे, हमको रोना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है अंदर से, इस ज्ञान को पूर्ण रीति धारण करना है। तुम अपने बाप को याद करो, सतु प्रधान बनो। और कोई रास्ता नहीं है सतु प्रधान बनने का, बस अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं, क्या समझते हैं बाबा? जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा, है ना। बाबा को ड्रामा का पूरा ज्ञान है, तो जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूं, न गरीब न साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। दुख का नाम भी नहीं होने की तो बात ही दूर है। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं। कहीं बाहर जाते हैं, साधु संत से मिलते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे? शिव बाबा को टेकेंगे ना। बिंदी के सामने माथा नहीं टेक सकेंगे ना, बिंदी है ना। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे? यह भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं, बिल्कुल गुम हो जाती है। ना सतयुग में रहती है ना त्रेता में रहती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? है ना, कोई जोड़ता है? बच्चे मांगते ही हैं वारिस बनाने के लिए। किस लिए मांगते हैं? ताकि वारिस कोई आ जाए घर में, बच्चा मालिक ठहराना। इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। वारिस है ना बाबा के। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े, हम कभी रोएंगे नहीं। दूसरी पॉइंट, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतक कौन है? जो शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो। कौन से? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक।
शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। केवल सोच को बदलना है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो दूसरों की अच्छाई कर सकेंगे, दूसरों का भला कर सकेंगे, उनके लिए भी अच्छा सोच सकेंगे। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। तो ऐसा सूक्ष्म शस्त्र का यूज करना है हमें। जो मुख से नहीं समझते, जो बाहर की बातों से नहीं समझते, उन्हें फिर शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बन वाइब्रेशंस देनी है। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो। देह की बातें नहीं सोचो, मिट्टी से नहीं खेलो। तो आज सभी विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे, सारा दिन क्या होमवर्क करेंगे कि हम आत्मा है, ये देह विनाशी है। हम आत्मा ने अनेक बार, कितनी बार ये शरीर छोड़ा फिर धारण किया, ऐसे ही हर एक आत्मा भी करती है। तो ये ज्ञान पक्का करो, हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं। कल्प कल्पांतर से शरीर छोड़ने और धारण करने की ये रस्म चली आ रही है। तो किसी बात का कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो ना। मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। इस स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, ताकि मोह की सब रगें टूट जाएं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
आपकी शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। प्रीत मेरी तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा।